5 बेटे थे ना, अब 4 रह गए हैं। उसकी भी शादी हुई है, 2 बेटियां हैं उसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरा नाम है कामरान अली और आप देख रहे हैं कोहे नूर आई। नाज़रीन, लाहौर में मौजूद हैं। इकबाल टाउन का ये इलाका है और यहाँ पर अब से कुछ देर पहले फ़ैसल अब्बास की नमाज जनाजा अदा की गई। फ़ैसल अब्बास को हकीकी लॉन्ग मार्च के दौरान रावी के पुल से जो है वो रावी दरिया में गिरा दिया गया, जिसकी वजह से वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। हम इस वक्त उसकी रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। शदीद गम और कर्ब की हालत में हैं उसके घर वाले भी, उसकी फ़ैमिली भी। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और क़यादत की जानिब से काफ़ी लोग आ रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं और आपको बताते हैं कि शहादत की क्या वजूहात हुई। हमारे साथ रहिए। हाँ जी बिल्कुल, हम मौजूद हैं इस वक्त इलामा इकबाल टाउन के इलाका में और यहाँ पर PTI के कारकुन की जो शहादत हुई उसकी नमाज जनाजा अदा की गई। यहाँ पर कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ ज़ुबैर खान न्याजी मौजूद हैं और ज़ुबैर खान न्याजी हमें कल जो है वो पुलिस के साथ मज़ाहमत करते हुए दिखाई दिए। क्या सूरत हाल है और अगला क्या लाहेअमल, इनसे बात करते हैं। जी ज़ुबैर, मुझे बताएं, आज बहुत बड़ा सानिया हुआ, काफ़ी तादाद में कारकुन भी यहाँ पर मौजूद है। कल की क्या स्ट्रेटजी हुई, कैसे मामला हुए, ज़रा प्लीज़ बताएँ। देखिए, ऐसे जुल्म और बर्बरियत जिस अंदाज से इन्होंने तशद्दुद किया, जिस अंदाज से इन्होंने लोगों की गाड़ियाँ तोड़ी, जैसे हमारे कारकुन शहीद किए, जिस अंदाज से इन्होंने मारा, ये हमारे कारकुनों की हिम्मत है। अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी दे कि वो कायम रहे। और हमें दिल से इतना अफसोस है कि हमारा दोस्त फ़ैसल अब्बास जो शहीद हो गया इस मार्के में लड़ते हुए, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। अच्छा ये बताएं, गाड़ियों के शीशे भी कुछ तोड़े गए, ये भी देखा गया और वो उसकी फुटेजेस भी मुख्तलिफ ग्रुप्स में भी आई हैं। यास्मीन राशिद साहिबा भी, और आपके ऊपर भी जो है वो आपको भी मारने की कोशिश की गई। अवैस यूनुस को भी ज़ख्मी किया गया। इसके ऊपर बताएं। देखें, जो लोग गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे थे, अगर आप देखें, उन्होंने ना वो पहने हुए थे रुमाल मुँह पे, सिविल में थे। वो कौन थे? पुलिस कहाँ से लाई थी उन लोगों को? पुलिस कैसे इजाज़त दे रही थी? ये हमारे सर पर गुल्लू बट तैयार कर रहे हैं दोबारा से। ये गुल्लू बट कल्चर हमारे ऊपर ला रहे हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में मुशर्रफ का दौर गुजारा हुआ है, मुशर्रफ के ख़िलाफ़ तहरीक में हिस्सा लिया हुआ है। इतनी खौफनाक बर्बरियत मैंने कभी नहीं देखी। लेकिन ये जितनी मर्ज़ी बर्बरियत कर लें, ये आपको मैं बता दूं कि 6 दिन बाद जब इमरान खान कॉल देगा तो अब इंशाल्लाह मैं इनको वाज़े कर दूं कि जितनी तैयारी से हम आएंगे, अब आप याद रखिएगा, मैंने आपके तिलों में भी तेल देख लिया और आपका स्टेमिना भी देख लिया है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुन जो है वो नज़र भी नहीं आए, जिस तरह शेख इम्तियाज़ महमूद हैं वो भी नज़र नहीं आए, जिसकी वजह से कारकुन मुख्तलिफ जगहों पर रावी पुल के ऊपर शादारा में भी जो है वो अपने लीडर्स को तलाश करते रहे। इसके ऊपर बताएं, वो लोग कहाँ पे थे? देखें, शेख इम्तियाज़ साहब बिल्कुल, शफकत महमूद और शेख इम्तियाज़ साहब इकट्ठे रैली लीड करते। मैं और डॉक्टर यास्मीन पहले लेके आए उस बत्ती चौक, फिर शफकत महमूद और शेख इम्तियाज़ आए, फिर उन्होंने वहाँ से रूट लिया जो पीछे बंद रोड की तरफ, फिर वो पहुँचे रावी के पुल पे। सो शफकत साहब और शेख साहब के साथ कारकुनों की भरपूर तादाद थी। अब कैमरा आपका उन पे नहीं लगा तो तनकीद का निशाना। किसी का भी नहीं लगा, किसी चैनल का भी नहीं लगा? नहीं, देखिए, मैं आपको नेचुरल सी बात है, कुछ महाज होते हैं जहाँ कैमरा ज़्यादा फोकस हो जाता है। जैसे मैंने भी महाज लड़ा और कारकुनों ने मेरे से भी अच्छा महाज लड़ा। अच्छा, अभी ये बताएं कि खान साहब ने 6 दिन का टाइम दे दिया है, क्या समझते हैं किसी न्यूट्रल की एंट्री हुई है? क्यों 6 दिन का टाइम दे दिया? आप लोगों ने तो जलसा भी करना था और लॉन्ग मार्च भी जानी थी, क्यों कैंसिल किया गया इसको? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को भी अपनी जो हर्डल्स हैं हटाने का कहा, पकड़ धकड़ हटाने का कहा, और साथ PTI को भी गुजारिश की कि अभी आपने धरना नहीं देना। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आज़म जो साबका इमरान खान को, उन्होंने एक फैसला किया है कि अभी 6 दिन का जो है वो जो गवर्नमेंट बैठी है इसको टाइम दिया गया है कि 6 दिन के बाद जो है अगर हमारे मुतालबात ना माने गए, इलेक्शन की डेट अनाउंस ना की गई तो दोबारा इसी तरह दमादम मस्त के अंदर होगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहायत अहम कारकुन फ़ैसल अब्बास को शहीद कर दिया गया और ये सीधी जो है वो गुंडागर्दी है। हमारे साथ मौजूद है रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी कैसर, इनसे जानते हैं। कैसर चौधरी साहब, बताएं, बहुत बड़ा अलमिया हुआ, अभी कुछ देर पहले नमाज जनाजा भी अदा की गई, क्या समझते हैं कितनी बड़ी गुंडागर्दी जो है वो राना सनाउल्लाह की तरफ से दोबारा एक दफ़ा की गई है? कामरान भाई, जैसा कि आपको पता है, आप भी वहाँ पे मौजूद थे, हमारा पुरअमन रैली जा रही थी, हमने एहतजाज भी किए, रैलियाँ भी निकाली, हमने जलसे भी किए, हमारे पुरअमन होते हैं। फैसल भाई हमारे बहुत ही प्यारे भाई थे, अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। ये इनकी शहादत हो गई है। ये हमारी पार्टी के बहुत दरीना कारकुन थे, तो हमारे लिए तो ये बहुत ही इन जो गुंडों ने हरकतें की हैं
ओछी हरकतें की हैं, हमारे घरों के अंदर जाके छापे मारे हैं, हमारी चार दीवारी और हमारी औरतों को नहीं, इन्होंने नहीं देखा उनके सर पे दुपट्टा है या नहीं है, दरवाजे तोड़ के अंदर दाखिल हुए हैं। कल इन लोगों ने शहीद भी हमारे भाई को किया है। बहुत अफसोस की जो है ना ये क्या होगा, एफआईआर वगैरह लॉन्च कराई है इस हवाले से, और किसको मुद्दई बनाया गया और किसके ऊपर गवर्नमेंट पंजाब हुकूमत के ऊपर एफआईआर दर्ज करेगी या किसी को नॉमिनेट किया गया? ये सीधी सीधी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऊपर ही बनती है और इन्हीं की डायरेक्शन के ऊपर जो है इन लोगों ने हमारे भाई को शहीद किया है और हमारी लीगल टीम वो बैठी हुई है, इंशाल्लाह मुशावरत कर रही है। तो अल्लाह ताला मेहरबानी करे इनके ऊपर इंशाल्लाह ये कैसर भाई, आपको याद होगा, आपका भी सियासत में वसी तजर्बा है और हम भी जो है वो सहाफ़त से मुंसलिक हैं। हमारे पास ये भी इतलात हैं कि सानिया मॉडल टाउन भी जब हुआ था तो उस वक्त भी वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह ही था। तो ये राना सनाउल्लाह साहब जब भी आते हैं ये इस तरह की मामलात करते हैं? राना सनाउल्लाह कातिल है, मीडिया को पता है। मीडिया के सामने इन लोगों ने जिन बच्चों को शहीद किया, औरतों को शहीद किया, लोगों को शहीद किया, सरेआम इन लोगों ने गोलियां मारी औरतों को। तो ये लोग, उस केस का तो फैसला नहीं हो सका, तो क्या फैसल अब्बास के केस का फैसला हो जाएगा? बस ये जालिम लोग हैं, अल्लाह ताला जालिम की रसी दराज करता है, लेकिन इन लोग जो है वो बच नहीं सकते इंशाअल्लाह ताला। अब फैमिली से भी मिले हैं, उनके क्या तासुरात हैं, वो क्या कहते हैं? बहुत गमज़दा फैमिली है, 2 बच्चियाँ उसकी, हमारी भतीजियाँ हैं, अल्लाह ताला उनके लिए मेहरबानी फरमाए। हम क्या कह सकते हैं सर, हम बहुत अफसरदा है। कैसर चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, अफसरदा हैं और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। पार्टी को तो जो लॉस हुआ वो हुआ, एक जानवर जो कारकुन था जो पार्टी के लिए जान देने तक चला गया। ये सिर्फ बातें होती हैं, ये जो जलसे होते हैं, ये जो डायलॉग्स होते हैं, ये उससे हट के एक हकीकी कारकुन था खान साहब का जो इस टीम का हिस्सा नहीं रहा। एक और भी हमारे साथ अहले मोहल्ला मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है भाई? मेरा जो नाम नजीब चुगताई है और मैं इंसाफ किसान विंग पाकिस्तान का मरकज़ी सदर हूँ। कैसा लड़का था फैसल अब्बास जिसको शहादत अब नोश फरमा गया? हाँ, उसके बारे में तो जितनी भी उसकी तारीफ़ की जाए वो कम है। जिगर था वो और इंतहाई सोशल आदमी था, इंतहाई सोशल, दर्द दिल रखने वाला लड़का था और मोहब्बत करने वाला था। और सबसे बड़ी बात है कि हमेशा वो फ्रंट लाइन रहा है, चाहे वो सोशल काम थे चाहे वो सियासी काम थे, हमेशा फ्रंट लाइन सोल्जर का काम उसने दिया और लीड किया उसने हमेशा। और इस वक्त भी यहाँ पे जो था वो अपनी शहादत से पहले हमारा जो आज़ादी मार्च है उसका सबसे पहला शहीद होने का एजाज़ उसको हासिल हुआ है। और वो इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग का भी जो है वो जनरल सेक्रेटरी था समनाबाद टाउन का। बड़ी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस थी, लेकिन बियॉन्ड ये कि वो कैसा सियासी वर्कर था, वो इज़ ए वेरी गुड पर्सन एज ए ह्यूमन बीइंग, वो बहुत अच्छा इंसान था। तो क्या समझते हैं आप, इसमें पंजाब हुकूमत की गलती है या सिर्फ किसी के हुक्म के ऊपर ये सारी जो गुंडागर्दी है वो की गई है? देखिए, नून लीग जो है ना वो कोई सियासी तंजीम नहीं है, वो एक कल्ट है जिसमें उसने तमाम अदारों में अपने गुंडे भर्ती किए हुए हैं। चाहे वो पुलिस वाले हैं, पुलिस वालों में उनके पास गुंडे हैं, उनके पास यूनिफॉर्म्स हैं। वो पुलिस वालों को जो है अपने गुंडों को पुलिस की वर्दी पहना के तो वो गुंडागर्दी करते हैं। कल भी आपने देखा होगा कि प्राइवेट कपड़ों में यानी सिविल कपड़ों में जो पर्दादार थे उन्होंने चेहरे ढांपे हुए थे और वो तशद्दुद कर रहे थे लोगों के ऊपर, गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे थे। ये कौन सा मैंडेट है पुलिस के पास, किसने दिया ये मैंडेट? मेरे ख्याल में इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि फैसल भाई का जो शहादत है वो जो मुकदमा जो है वो उन पुलिस वालों से लेके तो उस मुतलका SHO जो उस इलाके का DPO DIG ऑपरेशंस जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है, जिसको इन्होंने लॉन्च किया था इसी गुंडागर्दी के लिए। और वो आपको शायद पता है कि वो ये इनका पुलिस मुकाबलों का मास्टरमाइंड है, बिल्कुल वो मास्टर बंदा जो DIG ऑपरेशन है। जी नाज़रीन, आपको बताते चले कि इस मामले का जो कसूरवार है वो पुलिस को भी ठहराया जा रहा है, क्योंकि पुलिस का काम है आम शहरियों के जानो माल की हिफाजत करना और आम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। मगर यहाँ पर कल जो देखने में चीज़ें नज़र आ रही थी उसमें पुलिस जो थी वो डंडे मारकर मुख्तलिफ़ गाड़ियों के शीशे भी तोड़ रहे थे, शेलिंग भी कर रहे थे। और अफसोसनाक अमर ये हुआ कि फैसल अब्बास जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन था वो जामे शहादत नोश कर गया। अभी कुछ एक बात और करना चाहूँगा, वो ये कि आपने अभी भाई से सवाल किया कि क्या जिस तरह 14 कत्ल किए थे राणा ने, राणा कातिल उसको कहते हैं, तो क्या उसका अभी तक आज इतने साल हो गए कोई इसका हिसाब नहीं लिया गया? तो क्या हम भी उसमें उसी लिस्ट में शामिल हो गए? नो वे, एब्सोल्युटली नॉट। हम लोग डॉलर लेके कनाडा भागने वालों में से नहीं हैं, हम बराए फ़रोख्त नहीं हैं। इंशाल्लाह हम उसका इंतकाम लेंगे, कानूनी तौर पर इंतकाम लेंगे। और जो कसूरवार हुआ प्राइम मिनिस्टर से लेके तो SHO तक और उन सिपाहियों तक जिन्होंने उसको धक्का दिया, इंशाल्लाह सब जो है वो कानून के कटारे में लाए जाएंगे।
जिन लोगों ने कत्ल करने में मुआवनत की उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, जिन लोगों की वजह से ये मिसहैप हुआ उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उनका मजीद कहना था कि हम मॉडल टाउन सानिया जैसे हुआ उसके कारबंद नहीं है, उसके कारबंद नहीं है हम, और हम ऐसा डॉलर वगैरह लेकर कोई ऐसा मामला सुलह सफाई वाला नहीं करेंगे, और उन लोगों को जिन लोगों ने ये मामला किया है उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे। और लोगों से भी बात करते हैं हमारे साथ। फैसल अब्बास अब इस दुनिया में नहीं रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसा कारकुन से जो है वो खोना पड़ा है जो कि हकीकी कारकुन थे। ये वो जलसों में खिताब करेंगे, वो कारकुन थे जो कहते थे कि हम अपनी जान भी दे देंगे और खान साहब के नैरेटिव से पीछे नहीं होंगे। अब हम इस वक्त मौजूद हैं मेंबर पंजाब असम्बली साहब का सादिया सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी मैडम बताएं, बड़ा दुख और गम की कैफियत है इस वक्त। अभी हम जनाजा भी पढ़ रहे थे और अभी आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं और आप भी काफ़ी कर्ब में हैं। क्या कहना चाहेंगी, ये गुंडागर्दी ख़त्म नहीं हो सकती नून लीग की? मैं समझती हूँ नून लीग को तो पहले कहते थे ना सियासी हरीफ, ये तो इंसानियत के दुश्मन है। तो इस काबिल नहीं कि ये मुसलमान कहलवाएं, ये इस काबिल नहीं कि इनको इंसान कहा जाए। ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह एक दरिंदा वहशी जानवर है। ये तो उसको तो जहाँ देखे इसको गोलियां मार देनी चाहिए। ये इतना बड़ा कातिल आला है। हम कहते हैं ना सही साबित हुआ है। जिस जाके देखे 2 मासूम बच्चियां जो यतीम की हैं, एक जवान बच्ची जो दिल की पेशेंट है उसको बेवा किया है और माँ का कलेजा फट रहा है। इनके घरों में इन्होंने नहीं मरना, अल्लाह की कसम इनको ज़मीन जगह नहीं देगी। ये जब मरेंगे तो इन्हें कीड़े खाएंगे। ये इतनी ये समझ सके सदा की सल्तनत है, हुकूमत है। हुकूमत सिर्फ अल्लाह की है और अल्लाह जब ढील देता है ना, फिर जब रस्सी खींचेगा ना तो इसका अंजाम, इसके जिस्म को तो शायद कीड़े भी मुँह ना लगाएं। इतना गलीज़ इंसान है ये। जो इन्होंने पुलिस गर्दी की मिसाल कायम की है, और इसके कहीं हमने बड़ी सियासत में ज़िंदगी गुजारी, 18-19 साल देखा है सियासत में, हर जगह गए हैं, हर चीज़। इस तरह के इंसानों को उठा उठा के पुलों से नीचे फेंक दे। और कोई क्या है, वो गोश्त पोश्त का इंसान है, एक माँ के कलेजे का टुकड़ा है, किसी के सर का ताज है कि उनके बाप बेटियों के 9 साल बाद औलाद ली मनते मनाते करके, उनके सरों की छत था वो बाप, वाहिद कफील था, पढ़ाना चाहता था, कितने ख्वाब थे। ये करने आया था। उसका ये कसूर था कि वो इमरान खान से मोहब्बत करता था। उसका ये कसूर था वो हक़ के लिए लड़ा था एक पुरअमन मार्च में। उसका ये कसूर था कि वो सच का साथ दे रहा था और इमरान के मोहब्बत का दावेदार था। FIR लॉन्च हो गई है, अगर हुई है तो ज़रा ये बता दें कि वो उसमें नॉमिनेट पंजाब हुकूमत को, कि राना सनाउल्लाह का नाम भी है उसमें? बिल्कुल जी, पूरी पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब पुलिस उसकी ज़िम्मेदार है और हम इनसे हिसाब लेंगे। हमें इनको इंसाफ देना पड़ेगा। इन्होंने पूरे पाकिस्तान को मॉडल टाउन बना दिया। एक सानिया मॉडल टाउन का ही गम दिल से नहीं उतरा था, उन्हीं को इंसाफ नहीं मिला था। इन्होंने क्या समझ लिया है कि कोई मॉडल टाउन में तो मैडम अभी तक 14 जो कत्ल हुए उसमें भी यही देखा हमने, चूँकि हम भी सहाफ़त से मुंसलिक है और हमने ये देखा कि वहाँ पर भी ये अहकामात जो जारी किए थे वो राना सनाउल्लाह की जानिब से किए गए थे, मगर उन लोगों को आज तक इंसाफ नहीं मिल सका। तो फैसल अब्बास के केस को कैसे देख रही हैं आप? देखिए, उस टाइम भी हमने हमेशा उनकी हक़ की आवाज़ उठाई है। आज मैं अदलिया को सवाल करती हूँ, आज मैं पाक फ़ौज को सवाल करना चाहती हूँ। आपकी जो काम है वो अदल कायम करना है, हिफाजत करना है। हर शहरी आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर किसी शहरी पे जुल्म होता है, आप वो अपनी जान से जाता है, तो आप उसके जवाब दें हैं। ये आप इसे जान नहीं छुड़ा सकते। आज अगर आप अपना रोल प्ले नहीं करेंगे तो कल आवाम के दिलों में ना आपके लिए मोहब्बत होगी ना इज़्ज़त होगी। आपने अल्लाह को जवाब देना है। आपने ओथ जब लेते हैं ना, जब हम भी लेते हैं ओथ, हम अल्लाह से वफ़ादारी का ओथ लेते हैं, मुल्क से वफ़ादारी का ओथ लेते हैं, किसी मखसूस पार्टी से वफ़ादारी का ओथ नहीं लेते, किसी ख़ास के कारोबार बनने का ओथ नहीं लेते। ओथ लें तो अल्लाह को हाजिर नाजिर जर के इस मुल्क के लिए लें, इस आवाम के लिए हिफाजत का ओथ लिया आपने। इसलिए आप पर जिम्मेदारी है कि आप इन कातलों को पकड़ें और इनको चौकों में टांगे ताकि निशाने इबरत बने। मैडम, एक तरफ तो हमने देखा कि कांस्टेबल कमाल जो था उसकी भी शहादत हुई, अब हम देख रहे हैं फैसल अब्बास भी शहीद हुआ। तो क्या समझती हैं इंतज़ामी कितनी गफलत थी जो ये हल्लड़बाजी करवाई गई और लोगों को गिरफ्तार करवाने की, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे छोड़ भी दिया गया? देखिए, कांस्टेबल की डेथ की भी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे है। चोरों की तरह आप किसी भी घर में आप किसी की बच्चियों के कोई की इज़्ज़त की तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे, घरों में घुसेंगे चोरों की तरह, तो अगले को ये लगेगा ना कोई डाकू घुस आया, कोई चोर, वो अपने दिफा के लिए तो आगे से रिटेलिएट करेगा। तो ये जो उसके अफसर जो उससे ये काम करवा रहे थे और ये हुकूमत जो काम करवा रही थी लोगों के घरों में, मेरे अपने घर में किस तरह इन्होंने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है। बुखारी और तलाल चौधरी साहब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे थे कि हमने ये FIR जो है वो खान साहब के ऊपर कटानी है, जो कमाल कांस्टेबल की शहादत हुई है। आप क्या समझती हैं? उस्मा बुखारी तो घर की
मैं तो कहते हैं ना वो धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। मेरी बात सुन ले, तुम्हें तो नून लीग ने भी गद्दार कह दिया है। अब कहाँ जाओगी तुम, किस बस कर दो। ये जो है ना इस कोयलों की दलाली में मुँह काला ही होता है। ये बस कर देंगे दलाल, और ये दोनों इंतहाई बेज़मीर किस्म के लोग हैं। इनसे को कातिल, तुमसे बड़े कातिल कोई नहीं है। इंशाल्लाह तुम इस दुनिया में झूठी FIR कटवा के क्या करोगे? तुमने किताबें लिखवा दी, सब कुछ करवा दिया, उसकी इज्जत कम नहीं हुई, बड़ी है। अल्लाह इज्जत देने वाला, इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है। तुम खुदा बनने की कोशिश ना करो। मैडम, हमने कल मुख्तलिफ ग्रुप्स में देखा, आपको भी, मैडम यास्मीन राशिद साहिबा को भी, और ज़ुबैर खान न्याजी भी नज़र आए मुज़ाहमत करते हुए भी। कई जगह पे वैसे यूनुस का एक जगह पे देखा हमने, उनका सर भी फट गया। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सदर है शेख इम्तियाज़ महमूद, वो कहीं नज़र नहीं आए। नहीं जी, वो कामों की में जाके उनको ट्रैप किया गया। वो कामों की में अहमद और वो सब इकट्ठे थे, वो निकल के, क्योंकि जैसे खुला है थोड़ा सा उन्होंने हटाया है, वो निकले, उन्होंने दोबारा फोर्स से बंद कर दिया, इसलिए वो बीच में स्टक हो गए थे। वो अपने इंसाफ के जो कारकुन हैं उनके बारे में ये भी सुना गया है कि वो ना तो बिरयानी खाते हैं, ना कीमे वाला नान खाते हैं, बल्कि खान साहब की कॉल के ऊपर आते हैं। तो कल जो कारकुन थे वो आए भी, और लेकिन अपने लीडरान को तलाश करते रहे। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कारकुनान इतनी ज़्यादा तादाद में इसलिए जमा नहीं हो सके क्योंकि लीडरान यहाँ पर नहीं थे। PP 155 में मलिक हमादवान भी नज़र नहीं आ रहे थे, और ये शेख इम्तियाज़ महमूद साहब का तो अब ग्रुप्स में आ रहा है, तलाशी गुमशुदा के इश्तिहारात भी आ रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जिस तरह जो लीडरशिप पे छापे मारे जा रहे थे, गिरफ्तारियां हो रही थी, मजबूरन अपनी लोकेशन, अपने नंबर उनको बंद करने पड़े। जिस तरह मेरे घर छापे पड़े, हम हमाद के घर बैठे थे, जिस तरह 2.5 घंटे पुलिस ने हमाद के घर में तमाशा किया है। जब लीडरशिप के फ़ोन बंद हो गए, कनेक्शन, हमारी कनेक्टिविटी ख़त्म कराई इन्होंने, इसीलिए। और फिर आप जिस तरह एक फ़ाइनल मीटिंग होती है कि एक तर्ज़ अमल, तरीक़ेकार, वो अब आप लोगों तक पहुंच नहीं सके क्योंकि उन रास्ते इन्होंने बंद कर दिए, कनेक्शन हमें बंद करने पड़े, लोकेशन फॉरवर्ड करके सिम डलती थी मोबाइल पे। ये छापा पुलिस का काम तो है आवाम की जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ करना और उसको जो है वो सिक्योरिटी फराहम करना, लेकिन कल हमने देखा कि मैडम यास्मीन राशिद साहिबा की गाड़ी के शीशे, बसेस के शीशे पुलिस भी तोड़ रही थी। कुछ सिविल लोग भी थे। वो सिविल लोग कौन थे? सिविल लोग इनके गुंडे थे, गुल्लू बट्स थे, जिनकी सियासत ये हमेशा करते हैं। अब हमारे इस बच्चे को जो फेंका है, जो हमारी इत्तला के मुताबिक वहाँ MNA इनका मलिक रियाज, उसका भाई खड़ा हुआ था, और उनके गुंडे थे जो मिले थे साथ, और उन्होंने ये सब तमाशे किए हैं। ये समझते हैं कि लोग इनको देख नहीं रहे क्या कर रहे हैं और कौन कर रहा है। गाड़ियाँ तोड़ी हैं कभी पुलिस ने आज तक? इससे पहले कभी पुलिस का ये रोल रहा है? पुलिस बचाने वाली होती है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, कि मारने वाली होती है? मेरे घर में आके मेरी सरकारी गाड़ी ले गए हैं कि मैडम नहीं मिली, हम गाड़ी गिरफ्तार कर रहे हैं। इससे ज़्यादा मज़ाक़ा खेज़ गुफ्तगू सुनी है आपने कभी इससे पहले? अभी खान साहब ने कहा है 6 दिन का टाइम दे दिया है कि 6 दिन के बाद अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो फिर दोबारा इसी तरह ही हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, लॉन्ग मार्च भी करेंगे और जलसा भी करेंगे। क्या समझती हैं, किसी न्यूट्रल की मुदाखलत हुई है इसमें या कोर्ट के ऑर्डर्स को ऑन किया खान साहब ने? देखिए जी, इनके मुंह पे तमाचा मारा है। मुफ्ता साहब बड़े गए थे मुफ्ते करने कि मैं IMF से जाके अपनी शराइत पे मनवा के आऊँगा। IMF ने आगे किस देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा आपको पेट्रोल भी बढ़ाना पड़ेगा, बिजली भी बढ़ानी पड़ेगी, ये सब कराएंगे। ये तो दावे करके गए थे कि हम नहीं बढ़ाएंगे। इनको जरदारी साहब ने वो घुमा के मारा है कि इनको खुद समझ नहीं आई इनके साथ हुआ क्या है। अब ये इलेक्शन का अनाउंस करते हैं तो मरते हैं, ना करते हैं तो मरते हैं। अब वो इनका हाल हुआ है कि ये गले में अड़ गए हैं छिपकली की तरह, ना ये उगल रहे, इनसे उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है। आज वो खुद बहुत क्या कहते हैं, अखलाकी तौर पे, माशी तो हर लिहाज से टोटल फेलियर, ख़त्म हो गए। अरकान के लिए कोर्ट ने ऑर्डर कर दी हैं कि वो नाअहल हैं और अब दोबारा वो जो है वो इलेक्शन में हिस्सा भी नहीं ले सकते। तो आप जो लोटे थे उनका क्या मुस्तकबिल देख रही हैं? और ये बताएं, अगर कोई अलीम खान या दीगर जो लोग हैं वो अगर खान साहब से मिलना चाहें, और क्या उनका दोबारा चांस है पार्टी में आने की? लोटों का मकाम वॉशरूम है और वो वहीं अच्छे लगते हैं। गंदगी खुद गंदे हैं और गंदगी में इनको रहना चाहिए। अब उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। हिम्मत है तो अपने हलकों में निकल के दिखाएं, बगैर गार्डों के निकले ना। राना सनाउल्लाह भी निकले, अलीम खान भी निकले, सारे जो बिके थे। इन बिकने वालों का यही हाल होना चाहिए ना। इनको अब कोई आगे मुस्तकबिल है ना पीछे। ये जो बिकना था, जो कीमतें वसूल करनी थी कर ली थी, अब उस पर इक्तफा करें और अल्लाह बैठ के ना घरों में या नमाज़ों में बैठ के तौबा करें, शायद अल्लाह रहम कर दे। नवाज शरीफ साहब हमारे ज़राए बताते हैं कि नवाज शरीफ साहब के ये अहकामात थे कि अभी इस गवर्नमेंट को ऐसे ही चलने दें, अभी आप लोग इसको ना छेड़ें, जबकि उनकी बात को ना मानते हुए मरियम साहिबा ने और दीगर जो पार्टी कारकुन थे नून लीग की तरफ
से, उन्होंने ये जो हुकूमत को हाईजैक किया है और इसकी वजह से अब लोग मज़ीद महंगाई की तरफ चले गए। नून लीग का नैरेटिव भी नीचे गिर रहा है। आपको भी पता है चीज़ें, रोटी 12 रुपये की हो गई है, चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ रही। आप क्या समझती हैं, नून लीग ने तो ये फैसला कर लिया कि हम इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं करेंगे, तो क्या दोबारा सूरत हाल जो वो ख़राबी की तरफ जाएगी? देखिए जी, अगर ये फ़ैसला नहीं करेंगे तो हम तो पीछे हटेंगे नहीं। हमने तो करना ही करना है, हमने तो इनको हटाना ही हटाना है, भगाना ही भगाना है। तो इसलिए ये तो सोच लें, इनका तो अख्ताम हो गया, इनका सियासी कैरियर भी ख़त्म, इनका ज़ाती कैरियर भी ख़त्म। ये अपनी तबाही अल्लाह ताला किसी को भी इस दुनिया से उठाने से पहले बेनकाब ज़रूर करता है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये बताएं कि आसिफ अली जरदारी के बारे में ये कहा जा रहा है कि नून लीग को ये बलि चढ़ाने में उनका काफ़ी किरदार है, क्या कहना चाहेंगी? आसिफ जरदारी साहब माहिर हैं इस काम के, उन्होंने अपनी बेगम को भी बलि चढ़ा दिया था। ये तो नून लीग है, जिन्होंने अपनी बेगम का ख्याल नहीं किया, अपने बच्चों की माँ को नहीं छोड़ा, वो नून लीग को छोड़ेंगे? आसिफ जरदारी साहब इन सब पे भारी हैं और वो अपना काम बहुत खुश असलूबी से कर गए। मैडम, आखिर में फैसल अब्बास की फैमिली को क्या मैसेज देना चाहेंगी और क्या समझती हैं कानूनी तकाजे पूरे होंगे, उनके जो कातिल हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा, कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा? जी बिल्कुल, ना सिर्फ इनके कातिलों को पकड़ के कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, हम इनकी फैमिली के साथ इस्तकामत से खड़े हैं, इमरान खान इनके साथ खड़े हैं। इनकी बच्चों की ज़िम्मेदारी, इनकी बेगम का ख्याल करना और कफ़ालत का ख्याल करना ये पार्टी की ज़िम्मेदारी है। जी नाज़रीन, फैसल अब्बास की फैमिली का ख्याल करना, उनके बच्चों की कफ़ालत, उसकी मिसिस का ख्याल रखना और जो लवाहिकीन वो पीछे छोड़ कर गए हैं उनके ख्याल करना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात की ज़िम्मेदारी उठा ली है। और लोगों से भी बात करते हैं। फैसल अब्बास अब इस दुनिया में नहीं रहे, कारकुन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और हकीकी मायनों में वो खान साहब के वर्कर थे, खान साहब के सिपाही थे जिन्होंने जामे शहादत नोश किया मगर अपने मौक़िफ़ से पीछे न हटे। शनाज़ खान हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत दुख और कर्ब की घड़ी है, फैमिली को क्या मैसेज देना चाहेंगे? फैमिली के तो हम साथ ही खड़े हैं। वैसे ये देना चाहेंगे कि कल हम वहीं पे मौजूद थे, हम रावी पुल के ऊपर ही थे और हम आगे ही बढ़ रहे थे तो हमें पता चला कि वहाँ से बहुत लोग और बहुत पुलिस हमारे पीछे भागती हुई है। हम अपने आप को सुबह हम 7 बजे घरों से निकले हैं, हम 9 बजे जब वहाँ पहुँचे हैं तो हम सिर्फ अपने आप को बचाते ही रहे थे। हम फिर ये पुलिस आती थी, हम फिर आगे बढ़ते थे, हम रात को 1:30 बजे वापस आए। हमें इनका दुख ऐसा है जैसे कि हमारे अपने घर का दुख है। ये हमारे घर का बच्चा था और ये इतना निडर था कि ये सबसे आगे गया और आगे जाके इसने अपने आप को शहादत इसने पेश की। और ये बताएं कि ख़वातीन और बच्चों के लिए जो है ना वो किसी भी हालात में सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो हमने देखा जो मर्द थे वो तो बेचारे बर्फ़ लेके और मुंह को रुमाल से ढांप कर आंसू गैस का मुकाबला कर रहे थे। आप लोगों ने कैसे मुकाबला किया? जी हमें भी कुछ तजर्बे तो थे, लेकिन हमें आज तक मैंने 2011 से ये पार्टी ज्वाइन की हुई है, हमने धरने अटेंड किए, लेकिन मैंने आज तक ये ऐसे बर्बरियत और ऐसा मैंने कभी पुलिस का ये सलूक नहीं देखा। हम लोगों ने भी हमें एक जगह हमने स्ट्रेटजी बनाई कि हम ख़वातीन आगे जाते हैं और पीछे आदमी आते हैं। आप यकीन करें उन्हें हमें ईंटें मारी, पत्थर मारे, ये तो हम छुप जाते थे, बचते थे, गाड़ियों के पीछे छुप जाते थे या रेडियां खड़ी थी रिक्शों के पीछे। लेकिन इन्होंने कोई लिहाज नहीं किया कि ये उम्रें देखें, हम कोई ऐसी भी उम्र की ख़वातीन नहीं है कि जो भाग दौड़ बहुत आराम से सकें। इन्होंने हमें माएँ हैं जो हमारा इन्होंने लिहाज नहीं किया। अब यास्मीन राशिद साहिबा का देख सकते हैं जो किस उम्र में है और क्या उनका है। फुटेज में ये भी देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से ना तो किसी को हमने पत्थर फेंकते देखा है, ना हमने कोई असला वगैरह चलाते देखा है। तो फिर वजूहात क्या थी? तसादुम वो लोग क्यों मार रहे थे? आप लोग तो अगर गिरफ्तार वो करना चाहते तो आप लोग गिरफ्तारी भी दे सकते थे। जी जी बिल्कुल, गिरफ्तारी कर भी रहे थे, दे भी सकते थे। ये इनकी वालदा कभी ले लें, गिरफ्तारी दे भी सकते थे हम, लेकिन वो हमें यही तो हमें समझ नहीं आ रही थी। हम तो सिर्फ वहाँ से निकल के जाना चाह रहे थे अपनी अपनी गाड़ियों में ताकि हम वहाँ पे खान की मार्च तक पहुँचें। और जब अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिया कि आप रास्ते खोल दें, लेकिन इन्होंने किसी पामाली की है। इन्होंने ये कोई इनकी हुक्मरानी नहीं है, ये इनकी गुंडागर्दी है, ये सनाउल्लाह की गुंडागर्दी है। और हमें इतना गुस्सा है और हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। हम वहीं पे खड़े, अभी तो आप लोग उन लोगों की फुटेज नहीं ले सक रहे जो लड़के वहाँ पे लहू लहान हमारे सामने फिर रहे थे। हम कुछ अपनी ख़वातीन को भी बचा रहे थे, कुछ यंग लड़कियाँ भी हमारे साथ ही। देखें, हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब हमारे साथ लोग चलते हैं हमें उनको भी देखना पड़ता है। हम उनको भी बचा रहे थे, लेकिन इतनी बर्बरियत निहत्ते, हमारे पास भी रुमाल थे, हमने सब ये उनको कहा हुआ था कि अपने दुपट्टे, अपने रुमाल, अपने दुपट्टे तो आपको पता हम लोगों ने ओढ़े होते हैं, हम उस तरह अपनी हिफाजत करते थे। लेकिन इतना ऐसा वो शेल ऐसा था, इतना पॉइजनिंग आंसू गैस थी, हमने पहले भी खाई है जब हम 2011 में और 2013 के उसमें हम धरने में बैठे हुए थे, उस वक्त भी खाई है। लेकिन जो ये आंसू गैस की शेलिंग थी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अगर इक़्तिदार मिल जाता है और दोबारा एक दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर क्या समझती हैं इंसाफ की फराहमी यकीनी होगी इस सूरत में फैसल अब्बास के लिए?
फैसल अब्बास के लिए हम अब भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। एफआईआर भी कट चुकी हुई है और हम इसकी फैमिली का, हम पीटीआई की जितने भी आला क़यादत है इसकी फैमिली का बहुत पूरा सहारा है। हम इनकी पूरी कफ़ालत करेंगे और इनको अपने साथ रखेंगे इंशाअल्लाह। अभी भी आप देख लें जनाज़ा मिला ही है, हम रात के कितने बजे वापस आए, हम सब इसके पास पहुँच गए। और ऐसा नहीं है कि हम हर रोज़ किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी हम सब इनके साथ खड़े हैं। फैसल अब्बास की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, नहायत दुख और कर्ब में मुब्तला हैं। जवान बच्चा था इनका, इस दुनिया से जो है वो रुखसत हो गया है। इनसे बात तो नहीं हो सकती, इनका इजहार ख्याल ही जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, बड़ा अफसोस हुआ है आपके साथ जो ये सानिया पेश आया है। कितनी एज थी बच्चे की? इसकी एज 38 साल। तो क्या करते थे? कंस्ट्रक्शन का काम करता था वो, और पीटीआई के लिए काम करता था। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह से 5 बेटे थे ना, अब 4 रह गए हैं, और 2 बेटियां। 5 बेटे थे ना, अब 4 रह गए मेरे बेटे। 4 शादीशुदा थे? 3 शादीशुदा हैं, 2 बच्चे, 1 बच्चा पढ़ रहा है, 1 बच्चा दुबई में होता है, फ़खर नाम है फैसल भाई की भी शादी होगी? हाँ जी, उसकी भी शादी हुई है, 2 बेटियां हैं उसकी। ये बेटियां देखी नहीं आपने, यहाँ फिर रही थी भी। एक 7 साल की है, एक 3 साल की है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कानून नाफिज करने वालों, अल्लाह ताला आप लोगों के दिलों में रहम डाले उम्मत मुसलमान के लिए। मैंने पहले भी एंकर से यही बात की है, अभी मेरी यही बात है कि जो लोग आप सियासत के पीछे दौड़ रहे हो ना, इसकी दौड़ छोड़ दें आप लोग। अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के पीछे दौड़ो, छोड़ दें इस दौड़ को, सियासत की दौड़ को। देखो हमारे नौजवान बच्चे, हमारी जो नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है। आप लोगों को एहसास होना चाहिए। सियासतों में आप लोग लीडर बन जाते हो, तो आप लोग वज़ीर आज़म बनते हो, आप वज़ीर आला बन जाते हो, और इनके पीछे हाथ किनका होता है? गरीब माओं का, उनके बच्चों का हाथ होता है। और उन गरीब माओं के बच्चे शहीद हो रहे हैं आप लोगों के पीछे। आप लोगों ने तो पीछे देखना भी नहीं होता कि जो मर गया ना, अब उसके पीछे बेवा माँ बैठी हुई है, बेवा उसकी बीवी बैठी हुई है, उसके बच्चे बैठे हुए हैं। खुदा के लिए इन सियासतों में हमारे बच्चों को ना घसीटा करें। अच्छा, अगर नाफज करना है तो कोई अच्छा कानून नाफज करो, अल्लाह ताला से डरने वाला नाफज करो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत वाला नाफज करो। मत अंग्रेज़ों के पीछे लगो। क्यों लग रहे हो इनके पीछे? अल्लाह ताला फरंगियों के पीछे क्यों लग रहे हैं आप लोग? सारे अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के पीछे लगो, उनकी सुन्नतों को जिंदा करने वाले बन जाओ। एक कौम की बेटियां और बच्चों, इन लोगों के पीछे ना जाया करो। अपने घर वालों की खबर रखा करो, अपनी माँ और बेटियों को देखा करो वो क्या कर रही हैं घर में। और आज के दौर में, इस सियासत के दौर में, मैंने ये सुना कि हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर भी इन्होंने बात उठा दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इन्होंने कहा था ना। अभी मैंने लोगों से ये सुनी है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल की बच्ची के साथ शादी की जुल्म किया। तो एक कौम के बच्चों, खुदा के लिए अपने दीन को पढ़ो। क्यों ये अपनी हदीसों के पीछे आप पड़ गए हो? क्यों इतनी गलत बातें कर रहे हो? खुदा से डरो। सिर्फ इसलिए कि आपको सर पे दुपट्टा लेना पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि आपको लिबास पूरा पहनना पड़ता है। बच्चियों, खुदा के लिए रहम करो, अल्लाह से डर जाओ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटियां बनो। बीबी फातिमातुल ज़हरा की पाक चादर का दामन का वास्ता छोड़ दो, इन अंग्रेज़ों के पीछे लगना, अपने आप को ढांप के निकला करो। फिर कहते हैं नौजवान नस्ल लड़के ख़राब होते हैं, उनकी नज़रों को बचाने के लिए अपना आप ढांप लो। हमारे इस्लाम के ये बच्चे हैं, एहसासदानो, ये वाला इस्लाम नाफज करो। ये ना करो कि आप लोगों को इज़्ज़तें मिल जाएं। इज़्ज़त लेनी है तो अल्लाह और उसके नबी से इज़्ज़त लो, वो तुम्हें इज़्ज़त मिलेगी जब तुम इस्लाम को नाफज करोगे सही तरह से। बच्चों और बच्चियों को सही दीन का सबक सिखा दोगे, बेहयाई से बचा लोगे, बेगैरती से बचा लोगे। और इस वतन में जो बेहयाई की वजह से अजाब नाज़िल हो रहे हैं ना, उनसे हमारी कौम भी बच जाएगी, नौजवान नस्ल बच जाएगी। इन
सियासतों में मेरे बच्चों को ना घसीटो। देखो मैं माँ हूँ, पहले मैं बेवा हो गई थी, मेरे शोहर अब्बास अली LDA में जॉब करते थे, उनके ऊपर इन लोगों ने बेशुमार झूठे इल्ज़ामात लगा के उनको जबरी रिटायरमेंट दे दी। इस घर को, ये उनको घर मिला हुआ था मेरे मियाँ को, जहाँ पे मेरे बेटा रह रहा था बहू। LDA में थे या वासा में थे? नहीं, वो LDA में जॉब करते थे। झूठे इल्ज़ामात लगा दिए। वो बंदा सारी ज़िंदगी लोगों पे रहम करके अच्छे काम करते थे और अंदरूनी लोगों ने उनके ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगाए। मेरे शोहर 8 साल बग़ैर पेंशन के, क्योंकि जब भी उनकी पेंशन बहाल होती थी तो पीछे दुश्मन लग जाते थे LDA के अंदर, और उनकी दोबारा से ना वो सारी इंक्वायरी करके झूठे केस बना बना के ना लगा देते थे उनके ऊपर कि ये बंदा ऐसा है, ये वो बंदा गंदा नहीं था, वो बंदा गंदा था। मेरे आज प्लाजे होते, मेरी कोठियाँ होती, मेरी गाड़ियाँ होती, मेरे पास तो एक टूटी फूटी बाइक जो होती थी ना, वो मैंने बेच के ना मैंने किस समय अपने बेटे को बाइक लेके दी। मेरे शोहर को भी इन लोगों ने ये बदनाम किया और मेरा बच्चा चला गया सियासतदानों, मुझे दो, मेरे बच्चे की कीमत दो जो मेरी कफालत कर रहा था, क्योंकि मेरे शोहर नहीं थे ना, तो मैं बच्चे ही मेरा घर का खर्चा चला रहे हैं। मेरे सारे बच्चे कितना दे देंगे, उनके भी बच्चे हैं। मुझे, मेरा एक बच्चा पढ़ने वाला है, उसने भी पेपर देने हैं, उसकी फ़ीस भी देते हैं बच्चे, कभी बच्चे देते हैं क्योंकि उनके अब्बू नहीं है। और इन लोगों ने जबरी रिटायरमेंट करके उनका सारा बायोडाटा जो है ना झूठा बना के इन्होंने बना दिया LDA वालों ने सारा। अब हाई कोर्ट में मेरा केस चल रहा है, ये मेरा बेटा, मेरा केस, मेरी तारीख होने वाली थी, पढ़ने वाली, वकील कह रहा था, मैंने फैसल से कहा फैसल में कौन सी तारीख पढ़नी है, मुझे कह रहा था कि आंटी मैं आपको बताऊंगा तो हम दोनों इकट्ठे जाएंगे। हमने इकट्ठे जाना था तारीख पे, हमें अभी वकील ने बताना था। हमारा तनवीर गुमन जो है ना, तनवीर गुमन वकील है, वो हमारी बात जो है ना उसके पास मेरा केस है, वो केस आगे चल ही नहीं रहा। मैं कैसे अपने घर का खर्चा, मेरे बेटे चला रहे थे, मेरा फैसल चला रहा था, वो मेरे बेटे को इतना मालदार नहीं है, वो भी बेचारे जो है ना वो उनकी भी मामूली तनख्वाहें हैं, अपना वो गुजर बसर करते हैं। और मेरा भी चूल्हा जो था ना घर का, फैसल ही चला रहा था थोड़ा थोड़ा करके। अब मेरा किसने चूल्हा चलाया, दो मेरा बच्चा लेकर आओ, मेरा बच्चा जो मेरी कफालत भी कर रहा था, जो मेरे सारे हमारे ऊपर मेरे बच्चे को पढ़ा रहा था, छोटा बच्चा मेरे पास है, उसको पढ़ा रहा था, उसकी फ़ीस भी उसने आखिरी टाइम दी थी। अब मैं झट के नहीं कह रही थी मेरे बच्चा चिढ़ जाएगा, वो किस कर गया, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, माँ है, छोटा भाई पढ़ने वाला है, अब वो चला गया है। इमरान खान साहब, अल्लाह का वास्ते ये देख लें, हमारे बच्चों ने आपके लिए शहादत का दर्जा ले लिया है। अल्लाह का वास्ता, मुझे नहीं चाहिए आप लोगों से कुछ, मुझे खुदा की ज़ात ने बहुत कुछ अता किया हुआ है, उसने मुझे खुदा ने नमाज कुरान की तौफीक दी हुई है, मेरे लिए काफ़ी। ये ना समझना मैं आप कुछ मांगना चाह रही हूँ, मांगना नहीं मैं चाह रही आप लोगों से कुछ, ना मैं आप लोगों से कह रही नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, और ना मैं इमरान खान साहब आपसे कुछ मैं मांगती नहीं है, मैं मांगती अपने खुदा की हूँ, लेकिन मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो। आप लोगों की वजह से मेरा बच्चा शहीद हुआ है, आप लोगों की वजह से मेरा बच्चा गया है। दुख और कर्ब की जो है वो सूरत हाल है यहाँ पर। और जो फैसल अब्बास थे वो अपने सोगवाराने में जो है वो एक बीवी और 2 अदद बच्चियाँ जो हैं जिनकी उम्र 5 से 7 साल बताई जा रही है, वो छोड़कर भी गए हैं। वालदा से बात की, नहायत दुख और कर्ब की हालत में इस वक्त मुब्तला हैं। उन्होंने यही कहा है कि सियासतदान तो अपनी सियासत चमका लेते हैं, मगर कई माओं की जो गोदें हैं वो उजड़ जाती हैं। इन्होंने मुतालबा किया है वज़ीर-ए-आज़म, साबका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज से कि मुझे मेरा बेटा वापस दिया जाए, मैं आप लोगों से कुछ नहीं चाहती, मुझे मेरा बेटा दिया जाए। नाज़रीन, ये वो अलमिया है, वो सानिया है जिसका जो खला दोबारा पुर नहीं हो सकता। ये लॉन्ग मार्च की सूरत में रावी के पुल से फैसल अब्बास को पुलिस एहलकार की जानिब से और दीगर जो नून लीग के गुंडे थे उनकी जानिब से रावी के अंदर गिरा दिया गया, और जिसकी वजह से वो जानबर ना हो सका। जी, फैसल अब्बास कोई बहुत बड़ा ताजर नहीं था, कोई बहुत बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक नहीं था, बल्कि एक आम मजदूर का बेटा था। इसके वालिद जो है वो LDA में काम करते थे। रिटायरमेंट के बाद भी इसकी वालदा जो है वो मुश्किलात का शिकार रहीं, और इस वक्त भी इनकी पेंशन इसके वालिद की जो है वो बंद की गई है, और उसका केस जो है वो हाई कोर्ट में चल रहा है। वालदा से भी हमारी बात हुई, मुख्तलिफ सियासी अहदेदारान से भी बात की गई, मगर जो सबसे अच्छा मैसेज था वो जो इनकी वालदा ने दिया कि सियासतदान अपनी सियासत चमका लेते हैं, मगर कुछ माएँ अपने बेटों से हाथ धो बैठती हैं हमेशा के लिए। फैसल ने अपनी ज़िंदगी में अपनी बेवा और उसके अलावा 2 बच्चियों को जो है वो छोड़ा है। उनकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी का वादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो किया है, मगर वो किस हद तक पूरा
होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस प्रोग्राम से मुझे और मेरे कैमरामैन हैदर को इजाज़त दें। दोबारा आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।